What's up everyone, this is Ansh and welcome back to my channel Gym Hauling Peace Fitness. So guys, आज का हमारा वीडियो है वो फुल चेस्ट वर्कआउट के ऊपर है। तो जितने मेरे बिगिनर्स भाई हैं वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें बिकॉज बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज होने वाली है एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से हम चेस्ट को आज ट्रेन करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें गाइस, और अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो गाइस, सबसे पहले किसी भी एक्सरसाइज को आपने करने से पहले वार्म अप करना बहुत जरूरी है आप लोगों को। तो सबसे पहले आप लोग वार्म अप करेंगे, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, सबसे पहली एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे इंक्लाइन बारबेल प्रेस से एंड ये हमारा एक सुपर सेट रहेगा। इसके बाद हम एक और एक्सरसाइज लाएंगे स्टैंडिंग डंबल फ्लाई। एक्सरसाइज पे आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो बॉडी है वो पूरी इससे चिपकी नहीं होनी चाहिए बेंच के ऊपर। थोड़ा सा आप लोअर जो बैक है आपको उसके बीच में आपको थोड़ा सा गैप रहना बहुत ही जरूरी है। एंड गाइस, एक चीज आपने और लोगों को ध्यान रखनी है कि आपकी जो पोजिशन है वो बहुत ज़्यादा यहाँ से खुली नहीं होनी चाहिए। राइट, मैं आपको दिखाया तो आपकी जो पोजिशन है वो लगभग इस पोजीशन में रहेगी, यानी कि ज़्यादा ना अपने हाथ खोलने ना ज़्यादा अंदर आपने हाथ रखने, लगभग ये आपकी पोजीशन रहनी चाहिए इतनी। सो एंड जो आपका गैप है वो गैप है आप देख सकते हैं लोअर बैक के ऊपर आपका जो है पोजीशन जो है तो वो इस तरीके से होगी आपकी। आप देख सकते हैं मेरी लोअर गैप के बीच में आप गैप देख रहे होंगे यहाँ। सो ये गैप अपना बहुत ही ज़रूरी है, आप पूरा चिपका के से ना रखें, ये गैप आपका रहना बहुत ज़रूरी है। अब मैं दिखाया तो किस तरीके से आपने एक्सरसाइज को लगाया। कंप्लीट करने के बाद गाइस आपने डायरेक्ट जो है विनर एस के स्टैंडिंग डंबल फ्लाई लगाना है। इस तरीके से आपकी स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ रहेगी, आपकी एंड पोजीशन रहेगी वो इस तरीके से यहाँ पर रहेगी। सो इंक्लाइन बेंच प्रेस के बाद आप डायरेक्ट इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे, बिल्कुल भी आपने रेस्ट नहीं लेना है। एंड ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद लगभग 1 मिनट का आप लोग रेस्ट लेंगे, दोबारा से अपनी इंक्लाइन बार प्रेस को आप परफॉर्म करेंगे। सो गाइस, यहाँ पे रेपिटेशन जो आपने रखनी है वो लगभग 12 से 15 रहेगी आपके पहले सेट में। सेकंड आप जो सेट लाएंगे उसके अंदर आपकी जो रेपिटेशन रहेगी वो 10 से 12 के बीच में। फिर जैसे जैसे वेट बढ़ेंगे वैसे वैसे आप अपनी रेपिटेशन को कम कर सकते हैं। सो 4 सेट आप लोगों ने इस एक्सरसाइज के लगाने हैं, दोनों को एक साथ सुपर सेट हो जाएगा। एक तरह से आपके 4 सेट आपके दोनों को लगाने हैं तो आपकी एक एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होगी। और ये स्विच होता है वो हमारी सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। नाउ ये सेकंड एक्सरसाइज हमने यहाँ पे परफॉर्म करनी है फ्लैट बेंच। यहाँ पे भी आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो कमर है वो चिपटी नहीं होनी चाहिए बेंच के साथ, थोड़ा सा लोअर बैक में आपने गैप बना के रखें। इसके साथ हम सुपर सेट लगाने वाले, इसके साथ दूसरी एक्सरसाइज हम लगाएंगे डंबल फ्लाई, और थोड़ा सा तरीका यहाँ पे डिफरेंट रहेगा, वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ इस एक्सरसाइज के बाद। फ्लैट बैक के साथ हमें जो एक्सरसाइज लगानी है वो लगानी है हमने डंबल फ्लाई, बट तरीका थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट रहेगा, वो आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। मैं आपको दिखाने वाला किस तरीके से एक्सरसाइज को आपने लगाना है। सो गाइस, इस एक्सरसाइज के अंदर आपकी जो स्टार्टिंग पोजीशन रहेगी वो यहाँ से रहेगी एंड नॉर्मली जो हम डंबल फ्लाई लगाते हैं इस तरीके से लगाते हैं, राइट। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस करेंगे कि हम जो डंबल्स ऊपर की तरफ आएंगे तो उससे हम थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से लेके जाएंगे, राइट। एंड बहुत ज़्यादा आपने अपने हाथों को नीचे लेने जा रहे हैं, यहाँ से आपकी स्टार्टिंग पोजीशन रहेगी एंड ये आपकी एंडिंग पोजीशन रहेगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमने परफॉर्म करनी है यहाँ पे हम करने वाले हैं यहाँ पे डंबल प्रेस, बट ये जो डंबल प्रेस है हम अल्टरनेट डंबल प्रेस करेंगे, यानी कि जो 6 रैप है आपके स्टार्टिंग में वो आप अपने राइट हैंड से लगाएंगे एंड देन जब 6 रैप आपके कंप्लीट होंगे आपने अपने राइट हैंड को होल्ड करना है ऊपर की तरफ एंड देन लेफ्ट हैंड से आप लोगों ने 6 रैप लगाए।
सो इस तरीके से 3-3 बार आप दोनों हाथों से अपने जो है 6 रैप लगाएंगे। एंड वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज को लगाना है। एंड अगेन मैं बोल रहा हूँ गाइस, यहाँ पे आपने वेट पे फोकस नहीं करना है, ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है। वेट आप लोग अपने अकॉर्डिंग ही लें। एंड लोअर बैक का मैं पहले आपको बता चुका हूँ, आपकी जो कमर है वो पूरी चिपकी नहीं होनी चाहिए बेंच से, थोड़ा सा लोअर बैक में आपने गैप बना के रखना है। सो वीडियो के अंदर देख सकते हैं आप किस तरीके से मैं एक्सरसाइज को कर रहा हूँ। तो जो वेट है गाइस, वेट आपने अपने अकॉर्डिंग लेना है, बहुत ज़्यादा ईगो लिफ्टिंग आप लोगों ने यहाँ पे नहीं करनी है। ऑलराइट, सो अगर आपका 10 kg का डंबल है तो आप 10 kg लीजिए, अगर आप 20 kg उठा सकते हो तो 20 kg उठाए, अगर आप 30 kg उठा सकते हो तो आप 30 kg उठाए, बट ईगो लिफ्टिंग आप लोगों ने यहाँ पे नहीं करनी है। हाथों को होल्ड रहेगा। सो इस तरीके से आपने 3-3 बार अपने दोनों हाथों को होल्ड करना है एंड लगभग 18 रैप्स आपके जो है बनेंगे दोनों हाथों से। सो गाइस नेक्स्ट एक्सरसाइज हमने लगाई यहाँ पे अल्टरनेट बटरफ्लाई। ये मशीन आई थिंक हर जिम के अंदर अवेलेबल होगी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 6 रैप आपने अपने राइट हैंड से निकालने हैं एंड देन राइट हैंड को होल्ड करके 6 रैप आपने अपने लेफ्ट हैंड से निकालने हैं। इस तरीके से आपने 3-3 बार जो है दोनों हाथों से 6 रैप निकालने हैं। सो वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके से इस एक्सरसाइज को आपने परफॉर्म करना है। ये वाला आप लेफ्ट हैंड आप होल्ड करेंगे एंड राइट हैंड से आप 6 रैप निकालेंगे इस तरीके से। नाउ आपका राइट हैंड होल्ड रहेगा, लेफ्ट हैंड से आप 6 रैप निकालेंगे इस तरीके से। सो इस लास्ट एक्सरसाइज आप लोगों ने लगानी है केबल क्रॉस ओवर चेस्ट फ्लाई फॉर योर डिक्लाइन चेस्ट। तरीका आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से आपने एक्सरसाइज को लगाना है। नॉर्मली वेट आपने यहाँ पे ज़्यादा नहीं लेना है, लाइट वेट आपने रखना है और आपकी जो पोजीशन है, स्टार्टिंग पोजीशन ये रहेगी एंड एंडिंग पोजीशन आपकी रहेगी डिक्लाइन चेस्ट की तरफ इस तरीके से। बहुत ज़्यादा पीछे आपने अपने हाथों को नहीं लेके जाना है एंड आगे जो आपके हाथ जाएंगे वो लोअर चेस्ट की तरफ जाएंगे इस तरीके से, जिससे आपकी लोअर चेस्ट हिट होगी। बहुत ज़्यादा आप लोग यहाँ पे नहीं लेंगे एंड लाइट वेट एक्सरसाइज को आपने परफॉर्म करना है। एंड अगेन मैं बता रहा हूँ आपकी स्टार्टिंग पोर्शन जो है वो यहाँ से रहेगी एंड जो एंडिंग पोर्शन रहेगी वो आपकी लोअर बैक की तरफ आप लोगों ने रखनी है, जिससे आपको जो ज़्यादातर जो है असर आपका आएगा वो लोअर चेस्ट पे आएगा। सो गाइस ये थी आपकी फुल चेस्ट वर्कआउट, जिसमें हर एक्सरसाइज के आपने 3 से 4 सेट्स लगाने हैं। अगेन ईगो लिफ्टिंग आप लोगों ने यहाँ पे नहीं करनी है, वेट आप लोग अपने अकॉर्डिंग ही लें। सो आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड प्लीज कीप योरसेल्फ हेल्दी एंड फिट। थैंक यू सो मच।